सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है दोस्तों। तो क्वेश्चन में बोला क्या, हम पहले ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। ए लीड पेंसिल, मतलब एक लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड, मतलब एक पेंसिल सिलेंडर के शेप में है। पेंसिल वैसे भी सिलेंडर राउंड वाला हो मान लो। ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विथ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्राफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। क्या बोला, एक पेंसिल है जो कि सिलेंडर के शेप में है, जो वुड से बना हुआ है, उसके अंदर लीड ग्राफाइट है जो कि अंदर ग्राफाइट है, हो गया, वो भी सिलेंडर के शेप में है। द डायमीटर ऑफ पेंसिल का डायमीटर दिया गया है 7 mm मतलब मिलीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ ग्राफाइट इच 1 मिलीमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल हाइट, हो गया, इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्राफाइट। तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। वो पेंसिल का हमें वुड का वॉल्यूम मतलब कितना वुड लगा है उस पेंसिल को बनाने के लिए, और ग्राफाइट का हमें वॉल्यूम निकालना है, दोनों का। तो वुड का वॉल्यूम हम कब निकाल पाएंगे? देखो, मान लो ये हमारा पेंसिल है। अब यहाँ पे ये जो अंदर जो शेडेड हुआ है ये पेंसिल का लीड है, हो गया। तो ये वुड का जो ऑन साइडेड पार्ट है, इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे पेंसिल का, उससे माइनस कर देंगे ये लीड वाले वॉल्यूम का, माइनस कर देंगे तो हम इसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। जो पेंसिल को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम का वुड हमें लगा है ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमें क्वेश्चन में डायमीटर हमें दे रखा है 7 मिलीमीटर, लीड का डायमीटर 1 मिलीमीटर दे रखा है, और हाइट हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें ये जो यूनिट दिया है, हमें डायमीटर का यूनिट मिलीमीटर में दिया है और हाइट का यूनिट सेंटीमीटर में दिया है। तो हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, या फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर करेंगे या फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर करेंगे। तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर कर देते हैं। देखो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। देखो स्केल में देखना है 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है। 1 से, ये 0 से लेके 1 तक 10 तो लाइन है कि नहीं, इसको हम मिलीमीटर्स कहते हैं इसको। तो ये 10 मिलीमीटर्स हो गया। अभी यहाँ पे डायमीटर लीड का दे रखा है 7 मिलीमीटर दे रखा है। तो ये 7 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा? डिवाइडेड बाय हम क्या, तो यहाँ पे ये 7 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय हम 10 कर देंगे। तो यहाँ पे 0.7 सेंटीमीटर ये आएगा। वैसे ही डायमीटर लीड का डायमीटर हमें 1 मिलीमीटर दे रखा है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर आएगा, हो गया। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड पहले निकालेंगे, उससे माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ लीड का, तभी हमें वॉल्यूम ऑफ वुड हमें यहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ लीड। अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब ये टोटल का, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम फार्मूला, इसको बड़ा आर ले रहा हूँ बड़े वाले सिलेंडर का, और लीड का पाई आर स्क्वायर एच। अभी पाई एच कॉमन गया तो बचा अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हो गया। अभी 22/7 इंटू 14 इंटू आर कितना है? बड़े वाले लीड का 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। अभी इसको कैलकुलेट करो, 7 2 या 14, यहाँ पे बचा 44 इंटू 0.7 0.49 माइनस 0.1 का स्क्वायर 0.01 बराबर। अभी 44 इंटू 0.4, 44 इंटू 0.48, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो निकालो। अभी यहाँ पे देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.12 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक मैंने कर दिया है, क्या है? देखो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर, जो मैं निकाला हूँ ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हूँ। तो रेडियस क्या होगा यहाँ पे? r इज इक्वल टू 0.7/2, और इसका रेडियस 0.1/2, इसका रेडियस ये होगा। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो इसके नीचे आएगा 4, इसके नीचे आएगा
44। अभी यहाँ से हम ये स्टेप को और एक बार करेंगे। तो 44 यहाँ पे 4 गया कॉमन, तो 0.49 माइनस 0.01 बराबर 44 से ये कटा 11 में। अभी 44 11 इंटू 0.48, तो ये कितना आएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ रहा है। ये वॉल्यूम ऑफ वुड है। अभी क्या निकालना है हमें? अभी हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से भी निकल सकता है डायरेक्ट। अगर हम ये 44 इंटू इसको हम डायरेक्ट इंटू करेंगे, मतलब ये 11 इंटू 0.01 करेंगे तो यहाँ से आ जाता है। देखो 22/7 इंटू 14, आर कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14, 7 2 या 14, 2 2 कटा, 2 11 से कटा, तो इसको अगर हम इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है? ये सबको इंटू करने के बाद 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। समझ में आया? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म होता है। देखो ये 0.0 यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.0101 इंटू करेंगे, हो गया। उसके साथ 11 को इंटू करेंगे तो 11 यहाँ पे आएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा वॉल्यूम का यूनिट।